बहुत पहले सिंध के शहर ठट्ठा पर सुल्तान जहांगीर नाम का बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी रहमदिली की कहानियां आज भी लोग याद करते हैं। उसके दो बेटे थे। बड़ा शहजादा फिरोज, जो देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ और ही चमक होती थी। और छोटा शहजादा दानिश, जो सादा दिल था, मगर उसकी पाकीज़गी उसके चेहरे से झलकती थी। सुल्तान जहांगीर की बीवी का इंतकाल उस वक्त हुआ जब दानिश सिर्फ 5 साल का था, और उसके बाद सुल्तान ने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो अपने दोनों बेटों को इतने प्यार से पालता था कि महल के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजरनामा लिखना था। एक रात जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, सुल्तान जहांगीर का इंतकाल हो गया। शहजादा दानिश अपने बाप के सिरहाने बैठा था। उसने बाप का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। अचानक वो हाथ ठंडा हो गया। दानिश ने चीख कर कहा, अब्बा जान, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अब किसके सहारे रहूंगा? कौन है जो मुझे अब अपना कहेगा? फिरोज भागता हुआ आया और जब उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भाई, अब हम दोनों यतीम हो गए। अब हमारे पास दुनिया में कोई नहीं। अब्बा जान चल बसे। अब हम किसके सामने अपना दुख रखेंगे? दोनों भाई अपने बाप के जिस्म से लिपट कर रोते रहे। उनकी आवाज में लर्जिश थी और सांस फूल रही थी। ताजपोशी से 3 दिन पहले वजीर नजमुद्दीन ने शहजादा फिरोज को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा, शहजादे, बादशाह ने कोई वसीयत नहीं की। तुम्हें अपने हक के लिए कुछ करना होगा, वरना तख्त तुमसे छीन लिया जाएगा। फिरोज ने पूछा, क्या करना होगा वजीर साहब? मुझे बताएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नजमुद्दीन ने सरगोशी की, शहजादा दानिश को शिकार के बहाने शहर से बाहर भेज दो, बाकी मैं देख लूंगा। बस तुम इतना कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी वापस परेशान नहीं करेगा। फेरोज की आंखें झुक गईं। उसने सोचा, क्या मैं अपने भाई से गद्दारी कर सकता हूँ? लेकिन तख्त की चमक ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपने भाई से जाकर कहा, भाई दानिश, शहर के जनूबी जंगल में एक ऐसा हिरन देखा गया है जिसके सींग सोने के हैं। चलो उसे शिकार करें, बाप की रूह को खुशी होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। दानिश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जो मर्जी भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम पर जान दूंगा। तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। ये सुनकर फेरोज की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपनी बात पर कोई पछतावा नहीं किया। वो अपने कमरे में जाकर रो पड़ा, मगर फिर तख्त की याद ने उसे संभाल लिया। दानिश अपने बूढ़े खादिम यूसुफ के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और दिल में खुशी थी। रास्ते में यूसुफ ने कहा, शहजादे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज शहजादा फिरोज की आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले होता था। वो कुछ छुपा रहे थे। मैंने उनकी आंखों में डर देखा। दानिश ने कहा, यूसुफ, तुम बहुत बड़बड़ाते हो। वो मेरा भाई है, माँ के पेट से पैदा हुआ है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम बहुत शक करते हो। जंगल में घने दरख्तों के पीछे से 20 सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में तलवारें थीं और चेहरों पर नकाब थे। दानिश ने चीखकर कहा, क्या बात है? हम शहजादे हैं, हम पर हमला? तुम पागल हो गए हो? हमारी जान लेने आए हो क्या? एक सिपाही ने कहा, शहजादा फिरोज का हुक्म है कि तुम दोनों को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए। तुम्हें वापस शहर नहीं जाना है। ये तुम्हारे भाई का आखिरी फैसला है। ये सुनकर दानिश की आंखों से आंसू बह निकले। इसका जिस्म कांप गया, उसके हाथ लरजने लगे। उसने कहा, मेरा भाई? मेरे अपने भाई ने यह हुक्म दिया? जिसके साथ मैंने खाना खाया, जिसके साथ मैंने सोता भी था, वही भाई मुझे मारने का हुक्म दे सकता है? नहीं, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी उसका मुंह नहीं देखा। सिपाहियों ने उसकी बात ना सुनी और दोनों को पकड़कर एक गहरी खाई में फेंक दिया। ऊपर से मट्टी और पत्थर डाल दिए गए। अंधेरा था, सांस रुक गई थी, मट्टी मुंह पर गिर रही थी। दानिश ने अपने हाथ फैलाए, मगर कुछ न था। सिर्फ अंधेरा और तन्हाई, सिर्फ मौत की खामोशी और मट्टी की बू। उसने आवाज दी, कोई है? कोई तो सुने। क्या कोई मुझे यहां से निकालेगा? लेकिन कोई जवाब ना आया, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज। दानिश ने आवाज दी, यूसुफ, यूसुफ, तुम कहाँ हो? जवाब दो, मैं सुन सकता हूं तुम्हें। बूढ़े यूसुफ की कांपती हुई आवाज आई, शहजादे, मैं यहाँ हूं। मेरे जिस्म में दम नहीं है, मेरी सांस रुक रही है। मैं मर रहा हूं शहजादे, तुम मुझे छोड़ दो, खुद बचो। दानिश रेंगता हुआ उस तक पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आवाज में लर्जिश थी। उसने कहा, यूसुफ, तुम नहीं मरोगे। मैंने अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया, अब तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मेरे लिए बाप की तरह हो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। मैंने कसम खाई है। उसने अपने हाथों से पत्थर को खोदना शुरू कर दिया। उसके नाखून टूट गए, उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकना नहीं था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात भर वो इसी तारीक खाई में पड़े रहे। ठंडी हवा उनके जिस्म को लरजा रही थी। भूख प्यास ने उन्हें बेहाल कर रखा था। सुबह हुई तो दानिश ने पत्थर के तेज किनारे से अपने हाथ की रस्सी काटी और दीवार को खोदकर बाहर निकला। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर मिट्टी जम गई थी। जब वो बाहर निकला तो उसने यूसुफ को भी बाहर निकाला।
दोनों के कपड़े फट चुके थे और चेहरे जख्मी थे। पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ था। वो जंगल में चले जा रहे थे, भूखे प्यासे थके हारे। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे। दानिश के पाँव में कांटा चुभ गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने बूढ़े यूसुफ का हाथ पकड़े चल रहा था। दोनों ने कई घंटे चलकर दरिया के किनारे पहुंचकर सांस ली। यूसुफ ने कहा, शहजादे, तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद यहीं मर जाऊंगा। तुम अकेले बच सकते हो। तुम्हें शहर जाना है, तुम्हारा हक लेना है। मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। दानिश ने उसे सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लेकर कहा, चुप कर यूसुफ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बाप की तरह हो। बाप को बेटा छोड़कर नहीं जाता। दरिया के दूसरे किनारे एक औरत कपड़े धो रही थी, जिसका नाम अम्मार था। उसने आवाज दी, तुम कौन हो? जंगल में ये हाल कैसे हुआ? तुम दोनों मरते नजर आ रहे हो। तुम्हारे चेहरों पर मौत लिखी है। दानिश ने कहा, अम्मा, हम मुसाफिर हैं, रास्ता भूल गए, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। बचा ले मुझे, कोई तो है, कोई तो हो जो हम पर रहम करे। अम्मार ने अपनी कश्ती लाई और उन्हें पार उतार दिया। उसने कहा, आओ मेरे घर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। झोंपड़ी पर पहुंचकर अम्मार ने उन्हें खाना खिलाया और जख्मों पर मरहम रखा। दानिश ने जब खाना खाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अम्मा, तुमने हम पर बहुत मेहरबानी की। अल्लाह तुम्हें जज़ा देगा। तुमने हमें मौत से बचा लिया, वरना हम जंगल में ही मर जाते। अम्मार ने कहा, बेटा, तुम कोई आम मुसाफिर नहीं हो। तुम्हारे माथे पर बादशाहत का निशान है। बताओ तुम कौन हो, सच बताओ। दानिश ने सारी कहानी अम्मार को सुना दी। कैसे उसका बाप मर गया, कैसे उसके भाई ने धोखा दिया, कैसे उसे खाई में फेंक दिया गया, कैसे वो बमुश्किल बचा। अम्मार की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की कब्र इस शहर के मशरिकी हिस्से में है। पहले वहां जाओ और उनसे मिलकर आओ। वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। उनकी रूह तुम्हारी मदद करेगी। रात के अंधेरे में दानिश अपनी माँ की कब्र पर पहुंच गया। चांद छुपा हुआ था और हवा ठंडी चल रही थी। वहां पहुंचकर वो कब्र से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज में लर्जिश थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। उसका दिल बोझल था। उसने कहा, अम्मा जान, मैं आपकी कब्र पर आया हूं। देखो तुम्हारा बेटा किस हाल में है। मेरे अपने भाई ने मुझे मार डालने की कोशिश की। अब बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? मेरा कोई नहीं है। इसी दौरान उसकी नजर कब्र के पास एक पुरानी तहरीर पर पड़ी जो मिट्टी में दबी हुई थी। उसने वो तहरीर उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें तहरीर पर जमी हुई थीं। तहरीर में सुल्तान जहांगीर के हाथ का लिखा था, मेरे बेटे दानिश, अगर तुम ये तहरीर पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं नहीं हूं। मेरी रूह तुम्हारे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में एक शर्त रखी है जिसे कोई नहीं जानता। ना फिरोज जानता है, ना वजीर, ना कोई और। असल वारिस वही होगा जो सबसे पहले झूमर झील के अंदर से नीलम का नीला पत्थर निकाल कर लाएगा। ये पत्थर मेरे बाप का था और इसमें मेरे खानदान की सारी ताकत है। इस पत्थर के बगैर कोई भी मेरे तख्त पर नहीं बैठ सकता। बेटा, इस पत्थर को ढूंढ निकालना, चाहे तुम्हें कितनी ही मुशक्कतें क्यों ना आए। हिम्मत ना हारना, फिर आना, तब तुम मेरा हकीकी वारिस होगे। ये पढ़कर दानिश की आंखें चमक गईं। उसने कहा, अब्बा जान, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं वो पत्थर लाकर रहूंगा, चाहे मुझे जान क्यों ना देनी पड़े। दानिश फौरन अम्मार की झोपड़ी की तरफ भागा और उसे सारी तहरीर सुनाई। उसके चेहरे पर अज़्म था और आंखों में चमक थी। अम्मार ने कहा, बेटा, झूमर झील इस जंगल से बहुत दूर है। रास्ते में बहुत खतरात हैं। एक बहुत बड़ा दरिया है, एक गहरी वादी है और कहा जाता है कि इस झील में एक ऐसी मखलूक रहती है जो किसी को भी पत्थर लेने नहीं देती। बहुत से लोग गए मगर कोई वापस नहीं आया। दानिश ने कहा, मुझे कोई खतरा नहीं रोक सकता अम्मा। मेरे बाप ने मुझे ये काम दिया है, मैं उसे पूरा करके रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मरना तो एक दिन है, मरने से पहले अपने बाप का हक अदा करना है। अम्मार ने उसे अपने सीने से लगाया और आंखों में आंसू लेकर कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। तेरे बाप की रूह तेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। सच की जीत होती है, बस तुम हिम्मत ना हारना। अगली सुबह दानिश और यूसुफ झूमर झील की तरफ चल पड़े। उनके साथ सिर्फ एक प्याला पानी और 2 रोटियां थी। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां रास्ते में एक भेड़िया जख्मी हालत में पड़ा था। उसके पिछले पांव में फंदा था और खून बह रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में तकलीफ थी। यूसुफ ने कहा, शहजादे, हमारे पास वक्त नहीं है। ये जानवर है, इसे छोड़ दो। हमें झील जाना है, देर हो रही है, कहीं देर ना हो जाए। दानिश ने कहा, नहीं यूसुफ, जो बेबस हो उसकी मदद करना इंसानियत है। ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसे भी दर्द होता है, इसे भी जिंदगी प्यारी है। उसने अपने कपड़े के टुकड़े से भेड़िए के जख्म पर पट्टी बांधी और फंदा खोल दिया।
भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उठा और उसने दानिश की तरफ देखा। अचानक भेड़िया बोल पड़ा, शहजादे, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे मौत से बचा लिया। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दानिश ने कहा, तुम बोल सकते हो, तुम कौन हो? भेड़िया ने कहा, मेरा नाम भैरो है, मैं इस जंगल का रहने वाला हूँ और मैं सुल्तान जहांगीर का वफादार था। मैंने सुल्तान की बहुत सी खिदमत की है, मैं तुम्हें झील तक पहुँचा दूंगा। भेरो ने कहा, शहजादे, मैं तुम्हें झूमर झील तक पहुंचा दूंगा, लेकिन रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी वादी को पार करना होगा जहां से कोई पुल नहीं है और पानी बहुत तेज है। मैं वो रास्ता जानता हूं जहां से तुम महफूज गुजर सकते हो। सिर्फ एक रास्ता है, एक पुराना पुल है जो टूटा हुआ है, लेकिन मैंने कभी इसे इस्तेमाल किया है। तो मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं। तीनों चल पड़े, घंटों चलते रहे। भेरो आगे आगे दौड़ रहा था और रास्ता दिखा रहा था, यहां तक कि वो वादी के किनारे पहुंच गए। पुल टूटा हुआ था और नीचे नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था, पत्थर पानी से टकरा रहे थे। भेरो ने कहा, शहजादे, मैंने सुना है कि यहाँ एक खतरनाक शिकारी रहता है जो रात को निकलता है। हमें अंधेरा होने से पहले पार करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। दानिश ने कहा, चलो जल्दी करो, देर मत करो, रात आने से पहले हमें दूसरी तरफ होना चाहिए। भेरो ने कहा, शहजादे, मैं यहाँ शिकारी को अपनी तरफ मतवज्जा करता हूँ, तुम जल्दी से दूसरी तरफ निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी जान से बचा कर रहूंगा, तुम मेरे लिए सुल्तान के बेटे हो। भेरो ने जोर से चीख मारी और जंगल में भागना शुरू कर दिया। शिकारी उसकी तरफ भागा और दानिश ने मौका गनीमत जानकर यूसुफ का हाथ पकड़ा और टूटे हुए पुल से छलांग लगा दी। वो दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन दानिश का पांव जख्मी हो गया था और उससे खून बहने लगा था, उसके कपड़े भी फट गए थे। यूसुफ ने कहा, शहजादे, तुम जख्मी हो गए, चलो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तुम मेरे कंधे पर हाथ रखो। भेड़ भागता हुआ वापस आया और बोला, चलो जल्दी करो, शिकारी ने मुझे छोड़ दिया है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, भागो, यहाँ से दूर भागो। तीनों ने भागना शुरू कर दिया और घने जंगल में जा छुपे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें एक दरिया के किनारे एक बूढ़ा शख्स मिला जो बहुत बीमार लग रहा था। उसका जिस्म कांप रहा था और वो बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में मौत की स्याही थी, उसके होंठ खुश्क हो चुके थे, उसके पास कोई नहीं था और वो अकेले मर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यूसुफ ने कहा, शहजादे, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें झील जाना है, ये बूढ़ा मर ही जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, तुम्हें अपना हक लेना है, तुमने बहुत देर कर दी तो कुछ हाथ नहीं आएगा। दाश ने कहा, नहीं यूसुफ, तुमने देखा नहीं वो कितना बेबस है, उसकी आंखों में मौत है। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हम भी उन जालिमों की तरह हैं जिन्होंने हमारे साथ किया, हम उनसे बेहतर नहीं रहेंगे। उसने बूढ़े को पानी पिलाया और अपने कपड़े के टुकड़े से उसका सर ढांप दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने बमुश्किल कहा, बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तूने मेरी आखिरी घड़ी संभाल ली, कोई तो मिला जिसने मेरी फिक्र की। बूढ़े ने अपनी कमजोर उंगलियों से एक छोटी सी डोरी निकाली और दानिश को दी। उसने कहा, बेटा, ये डोरी मेरे पास 50 साल से है, मेरे बाप ने मुझे दी थी। कहा है, जब सबसे बड़ी मुसीबत आए तो इसे इस्तेमाल करना। जब तुम्हें लगे कि अब और कोई रास्ता नहीं, बस फिर ये डोरी तुम्हारे काम आएगी। मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मुझे कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई। अब मैं मरने वाला हूं, ये तुम रख लो, शायद तुम्हारे किसी काम आए। तुमने मेरी जान बचाई, ये इसका बदला है। दानिश ने वो डोरी ले ली और बूढ़े पर दुआ दी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बूढ़े बाबा, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, तुम्हारी दुआओं से मेरा काम हो जाएगा। फिर वो आगे बढ़ गए, लेकिन अभी कुछ ही दूर गए थे कि फिरोज के भेजे हुए 30 सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। सिपाहियों के हाथों में मशलें थीं और तलवारें थीं। सिपाहियों का सरदार बोला, शहजादा दानिश, तुम्हें वापस शहर नहीं जाना है, हमारे पास हुक्म है कि तुम्हें किसी के सामने ना आने दो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें फिर से पकड़ने का हुक्म दिया है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम हमारे साथ चलो। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और एक छोटी सी कोठड़ी में बंद कर दिया जो एक पहाड़ी के नीचे थी। वो कोठड़ी इतनी तंग थी कि दानिश खड़ा भी नहीं हो सकता था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, चारों तरफ पक्की दीवारें थीं, एक छोटी सी जाली थी जिससे हवा आती थी। रात भर दानिश इसी तारीख कोठड़ी में बैठा रोता रहा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दे। मेरे बाप ने मुझे एक काम दिया है और मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। हर कदम पर मुसीबत आ रही है, मुझे पता क्या करूं। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, दिल बोझल था। अचानक उसे बूढ़े की दी हुई डोरी याद आई। उसने डोरी निकाली और उसे जाली में डालकर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद थी और होठों पर धुआं थी। डोरी छूने ही जाली टूट गई और एक रास्ता बन गया, गोया कोई मौजज़ा हो गया हो। दानिश ने यूसुफ का हाथ पकड़ा और दोनों उस रास्ते से निकलकर भाग निकले। उनके दिल खुशी से उछल रहे थे। वो रातों रात वादियों और पहाड़ों को पार करते हुए झूमर झील के करीब पहुंच गए। सूरज निकलने वाला था और सुबह की हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने झील को देखा तो उनके होश उड़ गए। झील का पानी स्याह था, जैसे किसी ने उसमें स्याही घोल दी हो।
इससे बदबू आ रही थी और झील के चारों तरफ हड्डियां पड़ी थीं, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। भेरों ने कहा, शहजादे, ये वही झील है, लेकिन मैंने पहले कभी इसका पानी इतना गंदा नहीं देखा। कुछ तो हुआ है, ये झील अब पहले जैसी नहीं रही। इतने में पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकला। उसका मुंह खुला था, आंखें सुर्ख थीं और उसकी पूरी जिल्द स्याह थी। उसकी आवाज गरजदार थी, जैसे बादल गरज रहे हों। उसने गरज कर कहा, तुम कौन हो जो मेरी झील के करीब आए हो? यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तक बहुत आए हैं और सबकी हड्डियां यहां पड़ी हैं, तुम भी उन्हीं में से एक होगे। दानिश ने कहा, मैं शहजादा दानिश हूं, सुल्तान जहांगीर का बेटा। मैं अपने बाप की शर्त पूरी करने आया हूं। मुझे इस झील के अंदर से नीलम का नीला पत्थर चाहिए, जो मेरे बाप का है। मैं उसके बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ हंसकर बोला, तुम सुल्तान का बेटा हो? तुम झूठे हो। सुल्तान के बेटे को कोई ऐसा हाल नहीं कर सकता। तुम किसी भिखारी की औलाद हो। तुम्हारे कपड़े फटे हैं, तुम्हारे चेहरे पर जख्म है। दानिश ने अपनी जेब से सुल्तान की तहरीर निकाली और मगरमच्छ को दिखाई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मगरमच्छ ने तहरीर पढ़ी तो उसकी आंखें बदल गईं, उसकी सख्ती पिघल गई। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो, ये सुल्तान की तहरीर है। मैंने इसे पहचान लिया। सुल्तान ने मुझे भी कभी नहीं सताया था। लेकिन मैं तुम्हें पत्थर आसानी से नहीं दूंगा। इसे लेने के लिए तुम्हें मेरा इम्तिहान पास करना होगा। झील में उतरकर पत्थर खुद ढूंढो। मैं तुम्हें 15 गिनती तक का वक्त दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, वरना तुम डूब जाओगे और तुम्हारी हड्डी भी इन हड्डियों में शामिल हो जाएगी। ये मेरा कानून है, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। दानिश ने कपड़े उतारे और झील में छलांग लगा दी। पानी बहुत ठंडा था और स्याही की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मगरमच्छ ने गिनती शुरू कर दी, 1, 2, 3, 4। दानिश गहराई में उतरता गया। उसने हाथ फैलाए, लेकिन पत्थरों के सिवा कुछ ना था। 5, 6, 7। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस रुक रही थी। वो घबरा गया। उसे लगा जैसे उसकी मौत आ गई है। 8, 9, 10। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, अब्बा जान, मुझे ताकत दो। वो पत्थर मुझे ढूंढने में मदद करो। मैंने आपका नाम नहीं डुबोने देना। मैं आपका बेटा हूँ, मुझ पर रहम करो। उसने अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया तो उसकी उंगली एक पत्थर से लगी जो दूसरे पत्थरों से मुख्तलिफ था। वो चमक रहा था और गर्म था, जैसे उसमें कोई जान हो। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां जम गईं। 11, 12। उसने ऊपर की तरफ तैरना शुरू किया। उसकी टांगें काम करना भूल गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 13, 14, 15। वो पानी से बाहर आया तो उसके हाथ में नीला चमकता हुआ पत्थर था, वही पत्थर जिसके बारे में उसके बाप ने लिखा था। उसके हाथों से पानी टपक रहा था और पत्थर से रोशनी फूट रही थी। मगरमच्छ ने कहा, तुमने कामयाबी हासिल कर ली शहजादे। अब ये पत्थर तुम्हारा है। जाओ और अपना हक लो। मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुमने साबित कर दिया कि तुम सुल्तान के बेटे हो। दानिश वापस शहर की तरफ भागा। उसके हाथ में पत्थर था और आंखों में अज़्म था। यूसुफ और भैरू उसके साथ थे। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने पत्थर को हवा में बुलंद किया और कहा, मैं शहजादा दानिश हूं, सुल्तान जहांगीर का बेटा, और मेरे पास मेरे बाप का नीलम पत्थर है। जो कोई माने वो देख ले। ये है मेरे बाप की निशानी, ये है मेरा हक। पत्थर से रोशनी निकली और पूरा शहर रोशन हो गया, जैसे सूरज निकल आया हो। सब लोग दौड़ कर आए। लोग कहने लगे, शहजादा दानिश जिंदा है। शहजादा दानिश वापस आ गया है। हमारा असल वारिस आ गया है। अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। फिरोज जब अदालत में बैठा था तो उसे ये खबर सुनी। उसके होश उड़ गए। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे मार डाला था, वो कैसे जिंदा है? वजीर नजमुद्दीन ने कहा, बादशाह, हम इसे झूठा साबित कर सकते हैं। वो झूठा है, इसे गिरफ्तार करवाओ। लेकिन जब दानिश अदालत में दाखिल हुआ और उसने पत्थर दिखाया तो पत्थर से सुल्तान जहांगीर की आवाज आई, ये मेरा हुक्म है। शहजादा दानिश मेरे तख्त का हकीकी वारिस है। उसने वो पत्थर ढूंढा जिसे कोई नहीं ढूंढ सका। ये मेरी शर्त थी। फिरोज के घुटने जमीन पर गिर गए। उसने कहा, भाई मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी गद्दारी की। मैंने तुझे मारने की कोशिश की। मैंने तेरा खून किया, लेकिन मैं तेरी नजरों का गुलाम हूं। मुझे बख्श दे। मैं तेरे सामने हमेशा झुककर रहूंगा। दानिश ने कुछ देर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने फिरोज को उठाया और कहा, भाई तुम मेरे भाई हो, माँ के पेट से पैदा हुए हो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, मोहब्बत में गद्दारी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जाओ और अपनी गलती का कफ्फारा अदा करो। फिर उसने वजीर नजमुद्दीन की तरफ देखा और कहा, और इस जालिम को वही सजा मिलनी चाहिए जो उसने दूसरों को दी। इसी खाई में डालो जहां उसने मुझे डाला था, जहां अंधेरा है, जहां कोई सुनने वाला नहीं। चुनांचे नजमुद्दीन को इसी खाई में डाल दिया गया और उसकी चीखें पूरे शहर में गूंजती रहीं। दानिश बादशाह बना और उसने पूरी जिंदगी इंसाफ किया। कभी किसी मजलूम को खाली हाथ नहीं लौटाया। कहानी का सबक यह है कि सच की छुपकर भी छुप नहीं सकती। जुल्म का अंजाम बुरा होता है और भाइयों में मोहब्बत हो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं।